शायान की अम्मी उसके दोस्त को नाश्ता करने के लिए कहती है और जोर देती है कि कम से कम एक रोटी ही खा ले, लेकिन वो शुक्रिया अदा करता हुआ मना कर देता है। शायान की अम्मी अफसोस के साथ कहती हैं कि उनके बेटे की वजह से तुमको भी पुलिस स्टेशन की रात देखनी पड़ी, मगर वो फौरन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि इसमें शायान का कोई कसूर नहीं, आखिर वो उसका भाई है और भाई मुश्किल वक्त में साथ ही देते हैं। शायान भी अपनी अम्मी को समझाता है कि दोस्ती का हक अदा करना हर इंसान का फर्ज होता है। वो कहता है कि अगर उसके वालिद गांव ना गए होते और शहर में मौजूद होते तो किसी की हिम्मत ना होती कि उस या उसके दोस्त पर हाथ उठाता। उनकी अम्मी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि जो होना था वो हो चुका, अल्लाह का शुक्र है कि जख्मी शख्स होश में आ गया और बात वहीं खत्म हो गई, वरना वो डर के मारे टूट चुकी थी। लेकिन इसी सुकून के दरमियान अचानक सब कुछ बदल जाता है। शायान घबराकर मोबाइल देखता है। उसकी अम्मी फौरन पूछती है कि क्या हुआ। शायान मोबाइल स्क्रीन उनके सामने कर देता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो चुकी होती है। वीडियो में आवाज गूंज रही होती है कि यही वो संगदिल इंसान है जिसने एक्सीडेंट करने के बाद जख्मी आदमी को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया और खुद भाग गया। इतना ही नहीं, उसने अपना जुर्म एक मासूम लड़के के सर डाल दिया। वीडियो में प्रोटेस्ट करने वाले लोग कसम खा रहे होते हैं कि जब तक असल मुजरिम को सजा नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये सब देखकर घर का माहौल फिर से सख्त हो जाता है। शायान गुस्से से भर उठता है और फौरन कहता है कि ये सब अनस की वजह से हुआ है। उसका यकीन होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भड़काने वाला भी अनस ही था। वो गुस्से में कहता है कि अनस को फौरन बुलाओ, आज उससे पूछा जाएगा कि उसने ये सब क्यों किया। मगर उसकी अम्मी बताती है कि अनस घर पर ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। इसी बेचैनी के दरमियान आमिर का फोन आ जाता है। फोन पर आमिर कहता है कि वो घर के बाहर खड़ा है। शायान की अम्मी फौरन कहती है कि उसे अंदर बुलाओ। शायान पहले मना करता है, मगर अम्मी के जोर देने पर मजबूरन बाहर निकल जाता है। सबके चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आमिर अचानक किस खबर के साथ घर आया है। इसी बीच घर पर आमिर सबको एक बड़ी खबर सुनाता है। वो बताता है कि फहम कुरैशी ने मुकदमा वापस ले लिया है। सब हैरान रह जाते हैं। आमिर कहता है कि वो तो ये खुशखबरी देने आया था, मगर वायरल वीडियो देखकर सबका ध्यान ही कहीं और चला गया। वो हैरानी से पूछता है कि आखिर फहम कुरैशी पर किसने ऐसा असर कर दिया। कल तक जो हर हाल में बदला लेना चाहता था, आज उसने अचानक पूरा केस ही खत्म कर दिया। शायान की अम्मी भी हैरान होती है। वो बताती है कि उन लोगों ने कितनी मिन्नतें की थी, कितनी बार माफी मांगी थी, लेकिन ना फहम माना और ना उसकी वालिदा। शायान के वालिद कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जख्मी आदमी ठीक हो गया, वरना अमीर और अजल और रसूख वाले लोगों के केस सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं। फिर वो वायरल वीडियो को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया का शोर भी कुछ ही दिन का मेहमान होता है, लोग जल्द ही सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन शायान ये बात सुनकर खामोश नहीं रहता। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वो कहता है कि शायद दुनिया भूल जाए, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा और ना ही यूनिवर्सिटी वालों को माफ करेगा और ना ही उस लड़की को।